वेलकम फ्रेंड। आज हमारे टॉक शो में हम डॉक्टर श्रीनिवास जी के साथ बात करेंगे। सभी ने मेंटरिंग के बारे में काफी सुना है। मेंटरिंग के बारे में बहुत सारी कंटेंट और वीडियो नेट पर अवेलेबल है, लेकिन हम आज डॉक्टर एस श्रीनिवासन से, जिन्होंने की लाइफ का बहुत समय निकाला है मेंटरिंग करने में, मेंटरिंग लेने में, तो हम उनसे सीखेंगे, समझेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है और इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, वी वुड लाइक टू नो, आपका मेंटरिंग का अनुभव क्या है? हाँ, very good. Thank you, Jain Saab, once again. And again, very kind of you. And as you rightly said, life का experience है मेरे पास. I'm 79. So, in a way, I'm at a human level, I'm entitled to talk about life. Huh? So as they say, if you see 1000 moons, full moons, 1000 full moons आप देखेंगे तो आप रियली अनुभवी हो गए हैं, आप डिवाइन हो गए, ऐसा बोला जाता है। तो द लॉन्गर वी स्पेंड ऑन प्लैनेट अर्थ, द मोर इन्फ्लुएंसेस वी टेक एंड वी गिव। जब तक जिंदगी है तब तक आत्मा है, तब तक कर्म है, वो सब इसके अंदर आएगा। सो व्हाट वी डू नॉर्मली इन लाइफ इज टू टेक लाइफ एज इट कम्स, यू नो। ज्यादा कंप्लेन नहीं करना है, ज्यादा कुछ किटकिट नहीं करना है। Take life as it comes and then go through all the four ashrams that our tradition has given: brahmacharya ashram, grihastha ashram, vanaprastha ashram और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम तो हम छोड़ देंगे, वो जरा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। मगर गृहस्थाश्रम में हमें काफी एक्सपीरियंस मिलता है। और गृहस्थाश्रम के अंदर there are complicated things about you are supposed to get involved, at the same time you are supposed to keep aloof, ऐसा complicated चीजें हैं। Now to come back to mentoring in today's context, आज हम ज्यादा करके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर जरा बात करेंगे, क्योंकि पर्सनल लाइफ goes on side by side with professional life. So you cannot say rule ABCD applies in personal life, rule BFGH applies in professional life, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम when we live as a human being. Now we have to learn to interact, we have to learn to give, we have to learn to take. तो हर एक लेवल में कहीं ना कहीं हमें मेंटरिंग लेना पड़ता है और देना पड़ता है। तो पहला मेंटरिंग जो है, as soon as you are born, the child cries and you recognize, he or she recognizes you, and then he or she started learning with the very first breath. पहला श्वास के साथ आप आपका शिक्षण चालू हो जाता है, and that is a form of mentoring. So the mother, of course, takes the child and breastfeeds the baby and all that, and the father comes and cajoles the girl, boy, whatever, you know. वहां से हमें rules of the game of life चालू हो जाते हैं। When to cry for milk, when not to do any mischief, when to do this, when to do that, when not to do this, ये सब चीजें धीरे धीरे आने लगता है। और आज का जो interaction है, this interaction can be endless, but we will try to sort of restrict it to professional life, because personal life का interaction हालांकि rules एक ही हैं, इसका manifestation प्रकट करना अलग होते हैं। So in the professional life, हमें we have to start learning, and then we have to start applying whatever we are learning. And when we are applying whatever we are learning, we are also making a living. We are making some money, and with that money हम संसार संभालते हैं। तो हमको from the very first stage of your professional life, let us take it as a handle. आज का handle ऐसा है कि first stage of professional life को आपको क्या mentoring की क्या जरूरत है वगैरह। Basically, at that early stage of life, हम mentoring शब्द यूज नहीं करते हैं। घर के अंदर माता पिता है, और स्कूल कॉलेज के अंदर टीचर्स हैं, और उसके बाद प्रोफेसर्स हैं, और बहुत बड़े ज्ञानी लोग आते हैं बात करने के लिए। यूनिवर्सिटी में आपका नाम होता है, फिर उसके बाद आप नौकरी लेते हैं, फिर नौकरी में आपका सुपीरियर आदमी जो है वो आपका मेंटर बन जाता है। मे बी यू कैन मेक अ बिगिनिंग देयर, you join a job, get into a job. My experience has been with pharmaceutical
वेलनेस एंड मेडिको मार्केटिंग। ओके, वहाँ पे टीचिंग होता है और सेलिंग होता है। नाउ यू हैव टू मैनेज सेलिंग विदाउट लुकिंग लाइक अ सेल्समैन, यू हैव टू कीप अप द डिग्निटी, एंड देयर एट द सेम टाइम यू हैव टू लर्न एंड अर्न। तो आपको फर्स्ट एंट्री स्टेज पे जो मेंटरिंग है वो आपका इमीडिएट बॉस के थ्रू होता है। योर इमीडिएट बॉस, सपोजिंग योर मेडिकल रेप इन शोलापुर, और आपका एरिया मैनेजर होएगा नासिक, समझो, समझो इतना दूर नहीं जाते, मगर उस उधर आपका इंटरेक्शन चालू हो जाता है, एंड दैट फेलो टीचेस यू हाउ टू सेल एंड हाउ टू आल्सो बिहेव। ये मेंटरिंग ये शुरू हो गया समझो। और धीरे धीरे यू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, एज दे से, यू लर्न हाउ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट इन सेलिंग और इन एनीथिंग फॉर दैट मैटर, यू हैव टू प्रमोट योरसेल्फ, यू नो। अगर आपके हाथ में बैग हो या ना हो, यू आर प्रमोटिंग, एंड दैट प्रमोशन का जो रूल्स होंगे वो आपका मेंटर बताएगा। और शाम को काम होने के बाद होटल में या लॉज में जाके वापस यू विल टेक चार्ज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड टुडे, क्या कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितना पैसा मिला, कितना ट्यूब्स और टैबलेट्स हमने बेचा, वगैरह वगैरह। नाउ दिस इज अ प्रोसेस विच कॉल्स फॉर, शुरू में हैंड होल्डिंग लगता है उसको। शुरू में आपको रियली हैंड होल्डिंग, मतलब आप हाथ पकड़ के आपको धीरे धीरे वन बाय वन एज एस्पेक्ट हमें देखना है। But we need not necessarily go through it that way. We'll just look at it as your immediate boss who is enriching you, who is learning, teaching you. वहाँ पे it's fairly straightforward. तो आपका एरिया मैनेजर बोलेगा, you go to this doctor, he is good. You don't go to this doctor, he is short tempered है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे do's and don'ts जो बोलते हैं ना, वो शुरू हो जाता है, एंड दिस टेक्स ऑन अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। धीरे धीरे आपका एरिया मैनेजर आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा, समझो। आपका एरिया मैनेजर आपका ग्रोथ देख के जरा डर जाता है, सो ही कैन बिकम योर कॉम्पिटिटर, देन यू हैव टू मैनेज दैट कॉम्पिटिटर रोल एंड आल्सो कलीग रोल, वगैरह वगैरह। तो in short, our mentoring starts right from the word go, right from your birth, right from your earliest stages of your professional life, which in this context we can take a look at as medico marketing or techno marketing बोलिए। वो टेक्निकल चीज हमें बहुत जरूरी है। बिफोर आई हैंड ओवर द माइक बैक टू यू साहब, टेक्निकल नॉलेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट along with सेल नॉलेज। तो उसको साइड बाय साइड आपको डेवलप करना होगा, आपको ही करना होगा। आपका वो डेवलपमेंट दूसरे के हाथ में नहीं नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ दिया तो खत्म हो गया, आपका करियर खत्म हो गया, वगैरह वगैरह। सो दिस इज द बिगिनिंग। So I hope this particular brief resume was okay. Any particular other aspect होगा तो आप बताइए, और I'll get into Yeah, that yeah. in deep. So, as sir, you rightly said, every stage of life you need a mentor. जी Or because he is more experienced than you in that field. जी So instead of wasting our time and reinventing the wheel, जी it is जी, better to learn from somebody and start using it. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, सर, वेरी ये ट्रू। मेंटरिंग तो बहुत सालों से चल रहा है, राम के टाइम से भी चल रहा है। जी आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका महत्व क्यों बढ़ गया है? हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। आज के कॉन्टेक्स्ट में क्यों बढ़ गया, वो डिजिटाइजेशन से बढ़ गया। अगर आप, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच ऑपरेट एज यू गो अलोंग इन प्रोफेशनल लाइफ, मगर the most recent and the most impactful part of the career is related to digital change. Now digital सेल के अंदर आप और आपके सुपीरियर और आपके सबऑर्डिनेट और कोई भी प्रोफेशनल होगा, दे आर ऑल ऑन लर्निंग कर्व। ऐसा है कि फॉर एग्जांपल टुडेज एरिया मैनेजर विल हैव टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग साइड बाय साइड विद यू, हु इज योर बॉस और हु इज योर सबऑर्डिनेट। आपको एज सी चेंज आता है, उसको संभालना है। उसको मेंटरिंग की जरूरत है, इन द सेंस दैट mentor may not be fully competent in the digital sense, but general things he cannot tell you because he is older than you। बोलते हैं ना, हमने 12 गांव का पानी पिया है, हमने 10 क्लाइंट्स के कैबिन के अंदर कुछ बोल के कुछ मार खा के हम आगे आए हैं, तो ही कैन टेल यू। देखो ये इसमें, हालांकि सपोज यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट 11 मई से,
गैरामाइसिन आप सेल कर रहे हो, और गैरामाइसिन सेल के ऊपर आपका एरिया मैनेजर का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, मगर डिजिटाइजेशन के हिसाब से चैट जीपीटी वगैरह बोलते हैं, उसके अंदर वो शून्य है, आप भी शून्य है। सो यू हैव टू प्ले डुअल रोल, one role of guiding your subordinate, or another role of treating the client and the customer in such a manner that you are improving your technical knowledge and you are also improving your overall human resource aspect. ये आजकल ज्यादा हो गया और ज्यादा होने वाला है। अभी देखिए टुडेज इटसेल्फ, आज का एक बिटकॉइन के ऊपर बड़ा आर्टिकल आया। बिटकॉइन में लोग क्या करते हैं, सब जग्गी वासुदेव बिटकॉइन में पैसा लगा के पैसा कमाया। वो देखिए आप, इफ यू आर आल्सो रन एंड ट्राई टू मेक मनी इन बिटकॉइन, चांसेस आर यू विल लूज, you will lose. So whether you are a subordinate or you are a boss, you are going to lose less unless you equip yourself digitally. So this is becoming more and more and more important. The change तो management. तो आपने बहुत अच्छा किया कि टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से आपके सीनियर और आप में कोई फर्क नहीं रहा, फर्क नहीं रहा, और करेक्ट। दोनों साथ में हो गए। जी, और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि रिवर्स मेंटरिंग भी चालू हो गया। टुडे माय सन इज मोर डिजिटली कैपेबल देन मी। एब्सोल्युटली। तो मुझे उसको मेरा मेंटर बनाना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और इस हाँ तो कॉन्टेक्स्ट में, जी हाँ, जी, बोलिए तो ना। अपने एक अच्छी बात छड़ी कि उम्र के हिसाब से अब मेंटरिंग की तरफ मत देखो। हम्म, ऐसा था, टाइम था, even in our families, the senior most person, दादा नाना ये भी होंगे, पहले आप जाके उनके पैर छू के उनके पाद स्पर्श करके आपका दिन शुरू होना चाहिए था, अगर अभी आजकल नहीं है। क्यों? इन द प्रीवियस जमाने में क्या होता था, mere experience was a good guide, because your father and your son will be doing the same profession. Supposing you are in brass vessels, in the business of brass vessels. Now, how to buy the brass vessel, how to beat it, उसको मारना पड़ता है, brass vessel ठक 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 करके मारना पड़ता है। और आपके पिताजी ने वही मारा मारी की और आप भी वही मारा मारी करते हैं। so, यहाँ पे ऐसा, you can look up to your father as a technical guide also, because your father is beating the same brass, you are beating the same brass. अभी आजकल ऐसा नहीं है। You have to learn from the younger fellow. जो जैसा आपने कहा था, your own son is your teacher. I got two sons, I got two teachers. यस। At the same time, कुछ गड़बड़ हो गया लाइफ में, जिंदगी में कोई इधर उधर, we don't find a human support, then you have to get back to your superiors. So this is something that you have to be ready for. Or simply because somebody is young, you can't say no 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 I want you. आजकल ये माइंड ब्लॉक जो है ना अभी भी है। Going back to the same salesman example, your salesman, your area manager may have been there in Sholapur for 2 years, 3 years, 5 years. And then when you enter that territory for selling, you'll wonder, अरे ये क्या जानता है, मैं तो superior हूँ, I know this, I know that. ये I know this, I know that का जो है ना, I know problem. It's very, very common in field managers, because field managers are one way or the other more experienced than you. And he may be younger. वो आपको यूथ को मैनेज करना, यहाँ पे ईगो बहुत आ जाता है, और उसको संभालना, तब बोलना, यू हैव टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड। आपका बॉस है, आपसे जूनियर है, आप यू आर इन द मिडिल एज, 30-35 हो गया, यू आर स्टिल इन सेलिंग, एंड by the time gradually your son is born and your new recruits are joining, and वे बोलते हैं यार ये बूढ़ा क्या सीखेगा, आप बोलेंगे ये बच्चा क्या सिखाएगा। सो ये जो है ना, वो दूर करना चाहिए। उसके लिए मेनी एचआर डिपार्टमेंट्स आर कंडक्टिंग वेरी गुड प्रोग्राम्स। एज गैप मैनेजमेंट है। एज गैप सिर्फ, डोंट गो बाय द नंबर अलोन, एज इज जस्ट अ नंबर ऐसा बोलते हैं, but that is normally said in the context of dancing on the floor to impress some girlfriend of yours. I am 33, I am 42 वगैरह, but age is just a number, is also partly or fully true in professional life. You're selling the same antibiotics, you're selling the same injection, same tablet, and time passes, then you know certain aspects, but certain other aspects become very blunt. आप रस्टिंग शुरू हो जाता है आपका। एज के टाइम पे क्या है, रस्टिंग शुरू हो जाता
It is not like your father beating the brass to make a living. No, brass beating is an art. It is a science also. अगर आजकल वो तो ऑटोमेट हो गया अभी, तो दूसरे लेवल पे चले गए. So you have to learn new tricks, and to learn new tricks you should be ready to say चलो यार, you may be young but we are friends, we are buddies. तो और घर के अंदर भी your father becomes your friend. Earlier in your childhood you will say your father was your father was your father. अभी ऐसा नहीं है. So you have to rub shoulder to shoulder with him and then come to an agreement. चलो ये देखो, मैं ये बोलूंगा, ये ठीक रहेगा, मानो या ना मानो. Then we'll say क्यों ना मानो, you know. ऐसा between father and son, between superior and the subordinate, एक डायलॉग शुरू हो जाता है. और डायलॉग रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, अहंकार आ जाता है. वो क्या जानता है, मैं उससे बोलूंगा नहीं, ऐसा. इफ यू डू दैट, योर करियर इज फिनिश्ड. Luckily it is changing, but this is a major thing that you have to manage your own ego management इतना वाइटल है कि उसमें आपको काफी तकलीफ हो सकती है unless you change. सर, पहले जो चेंजेस था वो बहुत स्लो प्रोसेस था, जी, और अभी चेंजेस तो प्रैक्टिकली एवरीडे चेंजेस हो रहा है. करेक्ट तो करेक्ट. ये रैपिड चेंजेस का जो सिनेरियो है, जी, इसमें मेंटरिंग कितना रिलेवेंट है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. और mentoring may appear irrelevant because of the rapid change. You are right. Because let me repeat, mentoring may appear irrelevant because of rapid change. क्योंकि you will teach me yesterday's knowledge, I got tomorrow's knowledge. हाँ, ऐसा subordinate बोलेगा ऐसा. There you have to again come to terms. Then you have to say, चलो भाई, जरा बैठ के चाय पीते हैं. Let us see where you are good, where you are not bad. I will tell you where I am good and where I am not bad. So let us know where we stand. उसके वो SWOT analysis जो हम बोलते हैं ना, तो आपके पास strengths है, the other fellow also has strengths. आपके पास weakness है, the other fellow also has weakness. Same way, you know, opportunities, threats वगैरह. You have to sit down. One must sit down. It requires very tremendous patience. You have to sit down. बोले तो नहीं जमता है, क्योंकि आप उड़ी मार के आप वन अपमैनशिप बोलते हैं ना अंग्रेजी में. आई एम बेटर देन यू, आई एम वन अप यू वगैरह. वो सब बाजू में रखो, चाय पियो, पकौड़ा पकौड़ा खाओ, एक चक्कर मार के आओ. देन इसे चलो भाई, you are age whatever 25, I am age 32. Let us see where we stand. No? इसमें मार्केट वैल्यू का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बट वी हैव टू कीप इट एट द बैकग्राउंड. तो मार्केट वैल्यू आप देखेंगे तो अब एट 32 यू आर ऑलरेडी डेड, एट 23 यू आर फाइन. ना वो छोड़ के वो बोलेगा, देखो, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई कैन डू दिस, एंड दिस इज व्हाट द अदर फेलो इज डूइंग, एंड ही कैन डू दिस दिस एंड दिस. So once you lay it down, once you write it down, SWOT analysis must be written down. Your mind में रहता नहीं है, बोलते हैं मालूम है यार, मालूम है यार, या सेम चीज हमने सुना है, हमने देखा है. वो छोड़ो, कागज लो, पेंसिल लो, पेन लो, अच्छी तरह से ठीक तरह से लिखो SWOT. एंड ये SWOT एनालिसिस आप जिंदगी भर करना चाहिए. ऐसा नहीं कि कल परसों हमने SWOT एनालिसिस किया, गए साहब को SWOT एनालिसिस किया, मुझे सब आता है. और जमाना बदल गया, आपका स्ट्रेंथ खत्म होने आ गया है. हाँ, उसका उदाहरण मैंने एक समटाइम गिवन आल्सो बिटवीन राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन. अभी राजेश खन्ना को लगा कि ही इज द बेस्ट एक्टर, मगर एक डायरेक्टर ने आके उसको बताया कि यार, तो ये वो जमाना गया, तुम्हारा जमाना गया, अभी दिस इज द जमाना ऑफ अमिताभ बच्चन. तो ये इस प्रकार आपको कंटिन्यूअस कांस्टेंट अवेयरनेस, इसको हम सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं, और उसको सामने रखना है और साथ में रखना है. You don't do it alone. You do it with your subordinate or you do it with your superior. And point by point, आप देखो आप किधर खड़े हैं. And that will also teach you your market value. No, supposing you are 37 and somebody asks you how many years experience you have. Yeah, but 10 years experience. Then the interviewer will ask you 10 years experience, 1 multiplied by 10 or real 10. ना, मतलब आपका ऐसा है कि आप रूटीन में फंस जाते हैं, तो अपना स्ट्रेंथ इज नो लॉन्गर अ स्ट्रेंथ. तो वो आपको एकदम वेरी क्लिनिकली, इन अ वेरी साइंटिफिक डिटैच्ड मैनर सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस करना है. फिर अपने आप धीरे धीरे you want to disagree, you disagree a couple of times, ठीक है, और 2 कप चाय पियो, doesn't matter, but come to know yourself vis-a-vis your man.
इन सेल्स मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ऑफ कोर्स योर सेल्स आल्सो. Supposing you have sold 40 tablets of whatever, and that is your one point of your standing, and the rest of it is new ball game. So इन अलग अलग जो चीजें होते हैं, न्यूनेस का रेस्पेक्ट देखिए, रेस्पेक्ट न्यूनेस, रेस्पेक्ट यूथ, डायनामिक है आजकल. न्यू जनरेशन के साथ झगड़ा करने में कोई मतलब नहीं है. यू विल लूज. दैट फेलो विल सिंपली क्लाइम अप एंड ही वोंट टेल यू एनीथिंग, ही वोंट टीच यू एनीथिंग. कहाँ पे चैट जीपीटी हो या और कोई भी हो, दैट फेलो विल जस्ट नॉट टेल यू. तो ऐसा है. So this is where I see the importance of this will continue, and this will continue into middle level management, जिसको हम वानप्रस्थ बोलते हैं. This will continue into even retirement, and when you are retiring, you know, हमेशा ये रिटायर लोगों का प्रॉब्लम रहता है. हालांकि आजकल ये बदल रहा है. Many HR departments are conducting special programs, you know, on this. Ultimately, it's up to you. You can say, क्या है यार, ये मालूम है, वो छोड़ो, ये मालूम नहीं है, मुझे ये सीखना है, वो करके. And this is true even at retirement. And there are many people who refuse to learn from their own sons. मेरा लड़का है ना, उसको क्या आता है, और बाहर से सुनेंगे मगर they won't listen from the son, वगैरह वगैरह. So in my opinion, this is going to be important, continue to be important. सर, आपने एक अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि मेंटरिंग में यू टू कीप असाइड योर ईगो, देन ओनली थिंग्स विल हैपन. एंड यू आल्सो टॉक अबाउट कि reciprocal mentoring, like where two people are mentoring and mentee both. जी जी, So बिल्कुल. there also you can learn a lot of things, because I have done some work in my area, you have done work in your area, and then we जी, can exchange note and learn from each other. So it's a wonderful करेक्ट thing. करेक्ट अभी एक करेक्ट. सवाल मुझे पूछना है सर, मेंटरिंग बीइंग ए सच एन इफेक्टिव टूल, फिर भी लोग इसका यूज नहीं करते, उसके क्या कारण है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. उसका एक शब्द में आंसर देना है तो कॉर्पोरेट ऐसा देखते हैं कि मेंटरिंग इज अ पनिशमेंट. यार, मेंटरिंग पनिशमेंट कैसा? हाँ, आई विल गिव यू अ पैरेलल एग्जांपल एंड देन कम टू मेंटरिंग. Supposing you're a salesman, you know, sales marketing, I'm repeating because I've seen lots of cases. Yeah. Beyond the point, आपका sales grow नहीं हो रहा है. The same Sholapur where you sold 40 tablets, the same Sholapur today you can hardly sell 10 tablets. Now, इसको आप हैंडल कैसे करेंगे? सवाल ऐसा है कि if you get into that learning mode from your own subordinate, don't wait for the HR guy to come. Now, this is one thing I want to tell you right now, and I believe that the HR guy will say, I must get into that because HR is my domain. And whereas your line manager will say, HR की क्या जरूरत है? I'm spending time with the guy in Sholapur. So they say the line manager, जो region manager, area manager, sales manager होगा, line manager का जो influence है, वो हमेशा tainted होता है, क्योंकि line manager का influence sales से जुड़ा हुआ है. That fellow, your boss may be a stupid fellow, but then he is producing sales. वो टैबलेट लेके आता है शोलापुर से. Now this kind of a thing, you know, the judgment बिगड़ जाता है. तो आपको वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग नहीं जमता, बिकॉज यू आर स्टक इन अ ग्रूव. तो ये चीज देखे हुए और मैनेजमेंट्स नॉर्मली make it clear to the concerned people, भाई देखो, you may be selling great, but this is a problem. And then that fellow says, मेरे को लाइन मैनेजमेंट से छोड़ के स्टाफ मैनेजमेंट में डाल रहे हो, that means you are downgrading me. हाँ, ये देखो, लॉजिक देखो. After 35-40, manager resents being sent to training department. क्यों? ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बोले तो डेड वुड है, वो आके सुबह जाके बेंच गर्म करके आ जाएगा. whereas the real dynamic guy is selling out in the marketplace. तो ये ट्रेनिंग बोले तो लोग ना बोलते. Many years ago, I did a program of similar thing in Larsen and Toubro, non-pharma. Larsen and Toubro के अंदर, I was on that. I was of course a consultant, you know, and they had called about 20 odd managers, all from shop floor. Huge, Larsen and Toubro पूछने की जरूरत नहीं है, huge. और वहां पे many people who said, साहब ये हमको इधर ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो? हमको सब आता है. उसके सुपीरियर के सामने बोलने को हिचकिचाहट करता है, मगर मैं कंसल्टेंट करके जा रहा हूँ. लेकिन बोलते साहब ये सब ठीक है, मगर ये सब हमको मालूम है.
आपने मेरे को ऐसा डाउनग्रेड करके क्यों भेजा? डाउनग्रेड करके भेजा तो बोला तो ट्रेनिंग और मेंटरिंग के अंदर एक स्टिग्मा लगा हुआ है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आप लाइन मैनेजर रहो, कंट्रोल रखो, यू सेंड you do so many tubes of this or you make so many outputs of this in locomotives or in whatever, you know, उधर अल्टीमेटली आपका एक डिग्निटी रहेगा। whereas ट्रेनिंग बोले तो एक डाउन, ऐसा एक भावना है। Even today, you'll be surprised. Many people say training ना, ठीक है, कहाँ जा रहे हो? लोनावला जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन से होटल, फलाना फलाना, कितना दारू पियोगे? इमीडिएटली एक नेगेटिव थिंग आ जाता है। Now that should be removed. And with the newer domains like your digital marketing, everything today everything is e. Now this puts the brass and the general people at the same level. Just now we saw with digitization, we are all on the same level playing field. We are all equally ignorant or we are all equally bright. Unless you learn something really differently and more. तो ये अगर नहीं होता तो ट्रेनिंग विल बी टेकन एज ए नेगेटिव। चलो लटका दिया, 4 दिन मजा करके आओ, चलो गो एंजॉय एंड कम, फिर उसका मजा नहीं आता है। Whereas in today's context, you have got good parameters for personality assessment, you know, डिस्क वगैरह बोलिए, बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको आप ओपन माइंडेडली देखना है। हम ट्रेनिंग को ओपन माइंडेडली नहीं देख पाते, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। और जैसे कि आपने बताया, सीखने के लिए ईगो एक इशू आता है, जी और दूसरा ये बताया कि सीखना जरूरी है। जी। और मैंने ये देखा है कि ज्यादा करके लीडर बोलता है कि मुझे सब मालूम है। लेकिन आज के युग में इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि आपको जो भी मालूम था वो पुराना हो गया और नया आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि हम निरंतर आगे आगे सीखते रहें। हर काम जी करने के पहले जी। जिसने ये काम किया है उससे पूछेंगे तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट ये बिल्कुल। मेंटरिंग यही है। तो इसको जी अगर हाँ। सिंपल तरीके से देखेंगे कि हमें कोई नया काम करना है जी और हमारे लिए नया है लेकिन किसी के लिए पुराना है, जी जी तो वो पुराने से बात कर लो। और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि राम भगवान को भी लंका में जी। मेंटर लगा था विभीषण, या कि ट्रू, कहाँ वेरी जाना, ट्रू। कहाँ मारना, कैसे करना, ऑल दैट उसने सिखाया। तो जी इसमें कोई ईगो का इशू नहीं है। जिस रास्ते पे मैं गया नहीं हूँ उस पे पहले कोई गया है तो जी। उसको पूछो, उससे पूछ के सीखो और आगे बढ़ो। सिंधी में एक कहावत है सर कि पूछन रास्ता ना भूले। तो जो हाँ पूछ पूछ के जाता है कभी वो रास्ता भूलता नहीं, वो बराबर पहुंच जाता है। जी। So thank you, Doctor, so much for this session, and we look forward for more and more session from you. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू।